हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश खैर और आफियत के साथ होंगे। If you guys haven't subscribed my channel, then go and subscribe my channel and press the bell icon ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी जनाब, तो हमारा सफर रवा दवा है मोनाल रेस्टोरेंट से डाइनो वैली की तरफ, जो कि मेंशन था कि 10 किलोमीटर पे है। हमसे आगे एक गाड़ी थी, हमने उनको क्रॉस कर लिया बिकॉज वो स्लो स्पीड पे रहे थे और हम स्पीडली जा रहे हैं, फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे। तो आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। हम लोग चले थे 5 और 5:30 के अराउंड और तकरीबन इस सफ़र को हमें लगा है 25 से 30 मिनट, तकरीबन आधा घंटा। मोनाल रेस्टोरेंट से डाइनो वैली का सफ़र थोड़ा बहुत स्केरी था, वो इस लिहाज से क्योंकि उस तरफ कोई लाइट नहीं थी रास्ते में और ना ही कोई आबादी थी। घने जंगलात और पहाड़ी सिलसिले से थोड़ा सा दिल घबरा रहा था, लेकिन फाइनली अब हमें रोशनी दिख गई है और हम तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। हम केपीके में आ गए। तो ये मार्गला हिल्स के ऊपर है। मार्गला हिल्स भी बहुत पीछे रहेगी, यहाँ से अहमदाबाद आ जाता है अभी थोड़ी देर तक, 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे। डाइनो वैली का रास्ता तो 10 किलोमीटर का मेंशन था, लेकिन हमें चलते चलते आधा घंटा नहीं बल्कि 45 मिनट से ऊपर ही हो गए तकरीबन। चलते चलते हम इतनी दूर आ गए हैं कि हम केपीके के अंदर हैं। 1 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाए कार की तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अंधेरा है। तो ऐसी जगह पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ भी हमें दिख सकती है। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अगर कोई लेपर्ड वगैरह निकल आए तो हम वो भी लाइव देख लें। तो मंकीज तो आपको जगह जगह पे साथ ही दिखेंगे। सो आई थिंक वी आर वेरी नियर टू आवर डेस्टिनेशन डाइनो वैली और यहाँ करीब जैसे जैसे पहुँच रहे हैं तो आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह दिखेंगे। तो फाइनली इतना सफ़र तय करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कब से मैंने डाइनो वैली लगाया हुआ है, बट अब ये है कि पहुँच के हमें अगर कुछ वैसा एक्साइटिंग एक्टिविटी ना मिली तो बेइज्जती हो जाएगी। तो चलिए मिलके एंजॉय करेंगे। सबसे पहले करते हैं कार पार्क और इसके बाद चलते हैं अंदर। तो यहाँ से है एंट्री टिकट और ट्रेन लेके जाएगी हमें अंदर। तो ये ट्रेन लेके जाएगी अंदर और इसकी है फ्री एंट्री। आई मीन अंदर जाके एंट्री की टिकट्स होंगी, ट्रेन हमें फ्री लेके जाएगी अंदर तक। 2 पर्सन की एंट्री जो है वो 400 की है, लाइक 200। फाइनली वी गॉट टिकट्स और अब हम ट्रेन में जाएंगे। तो फाइनली ये हमारी ट्रेन आ रही है जो हमें लेके जाएगी एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो यहाँ आपकी बहन ने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने हस्बैंड को मोबाइल क्या पकड़ाया, उन्होंने वीडियो ही उल्टी बना डाली। अभी हमारी वाली जो ट्रेन है वो फुल होगी, फिर इसके बाद चलेगी और पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो इस टाइम में कितना एक्साइटेड थी ये तो आपको मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा, और साथ ही साथ मैं कितना एंजॉय कर रही थी ये मैं आपको बता ही नहीं सकती। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड इतना एम्बैरेस हो रहे थे ये भी मैं आपको नहीं बता सकती। आई थिंक दिस इज़ टायरानोसॉर, जिसने एक कार को अपने मुंह में उठाया हुआ था और बहुत 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 खूबसूरत था। तो ये डायनासोर्स की एक किस्म है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और उसको टीरेक्स भी कहा जाता है। जी जनाब, तो हम राइड लेते लेते ऊपर आ गए हैं और यहाँ हमारी होती है राइड ख़त्म और हमें यहाँ उतार दिया गया है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत एंटरटेनिंग प्लेस है। यहाँ आपको हर तरह के डायनासोर्स की स्पीशीज मिलेंगी। तो सामने से बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल किस्म का डायनासोर चलता हुआ आ रहा है और साथ ही साथ एक एग में 3 डायनासोर बेबीज पियानो बजा रहे हैं एंड लुकिंग सो गुड। तो इस डायनासोर ने तो अचानक मुझे ही डरा दिया। अच्छा भला चलता हुआ सामने जा रहा था पर अचानक मेरी तरफ मोड़ आया एंड आई वाज लाइक ओह शिट। तो करीब से देख के तो वाकई ही डर लगा, एकदम जान निकली। तो आजकल के तो बच्चे इतने तेज हैं, ये डायनासोर बच्चों को डरा रहा था और बच्चे इसको डरा रहे थे। तो यहाँ ये बहुत खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ आप इजीली बैठ सकते हैं। So let's talk about the discovery and research work of dinosaurs. So it's a main huge animal on Earth for more than 150 million years back. These are the lizard-like reptiles. तो उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा scariest थे जो कि ज़मीन के ऊपर वॉक करते थे। The word dinosaurs come from the Greek word which means terrible lizard.
तो हिस्ट्री के मुताबिक लास्ट डायनासोर मरा था 65.5 मिलियन ईयर्स अगो बैक। तो डायनासोर के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे 1800 ईयर्स अगो बैक। So by studying these fossils, scientists knows that the dinosaurs were the ancient cousins of snake, crocodile and lizards. तो सामने से चलता हुआ इंतहाई खूबसूरत क्यूट सा पोनी आ रहा था, जिसके साथ साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को बिठा के खूब राइड का मजा ले रहे थे, साथ में लुत्फानंदोज हो रहे थे। और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई। तो ये रहे बहुत ही बड़े किस्म के हाथी। सो इट्स अ फुल ऑफ एंटरटेनिंग प्लेस जहाँ आपको आके बहुत ही मजा आता है। डिफरेंट एक्टिविटीज करने को मिलती हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ है देखने को। तो यहाँ एक से इरप्ट हो रहा है खूबसूरत सा डायनासोर का बेबी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ मैंने बच्चे दो किस्म के देखे, एक वो जो यहाँ खुद इनसे डर रहे थे और एक वो जो इनको डरा रहे थे। तो ये रहा खूबसूरत सा पाइथन स्नेक, जो कि स्नेक्स की सबसे बड़ी इकसाम में से होता है। तो ये रहा बैक साइड पे स्पाइनोसोरस, तो ये भी डायनासोर की एक किस्म है। जैसे वर्ल्ड मूवीज है ना, ये उसमें यूज होता है। ये बड़े महंगे कॉस्ट्यूम्स हैं। इसका आगे बेबी एग में। तो यहाँ हम अपस्टेयर्स जा रहे हैं और नीचे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी नीचे से आए हैं, और उससे भी नीचे से हमें राइड लेके आई है, और अभी तो इससे भी ऊपर जाना है। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हर तरह की इकसाम के डायनासोर्स रखे हुए हैं, जिससे यहाँ आए हुए बच्चे बहुत ही लुत्फानंदोज हो रहे हैं। Hello guys, how are you? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर डायनासोर की अपनी आवाज़ है। तो जैसे आप किसी भी डायनासोर या किसी भी डमी की तरफ जाते हैं तो खुद ब खुद सेंसर्स ऑन हो जाते हैं और डायनासोर्स चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। और साथ ही साथ बच्चों का तो ये आलम है, या तो वो मजाक उड़ा रहे हैं या तो वो बहुत बुरे तरीके से डर रहे हैं। सो इट्स अ फुल ऑफ एंटरटेनिंग प्लेस। जब भी आए बच्चों के साथ आए। So this is a very good activity. You have to find a skeleton of dinosaurs. यहाँ पे तो वो है सनी भाई के बच्चे। यहाँ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी एंजॉय कर रहे थे, और हमारी तरह बहुत सारे कपल्स भी आए हुए थे। तो यहाँ बच्चों के झूले और साथ ही साथ रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटी भी आपको मिलेगी। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस इज अ ब्रैकियोसॉरस। ये तो बहुत ही बड़े किस्म के हाथी थे जो कि पहले पाए जाते थे। सो इट्स वन ऑफ माई वंडरफुल एक्सपीरियंस हियर। बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगी, और साथ ही साथ हर तरह की डायनासोर स्पीशी। एलिफेंट्स और गोरिल्लास को देख के आई वाज गेटिंग शॉक कि पहले ये इतने बड़े होते थे क्या। मजे की बात यह है कि ये आपको डमीज नहीं बल्कि ऐसे फील करवाएंगे कि ये वाकई में ओरिजिनल कोई चीज देख रहे हैं, कोई जानवर देख रहे हैं। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव एंटरटेनिंग प्लेस हियर।
where you find different activities. So what you guys are waiting for? Do come and visit this place. तो जैसे आप इस डमी के पास आते हैं, they kept moving. तो ओवरऑल बहुत एंजॉय किया, बहुत दूर था लेकिन बहुत एंटरटेनिंग था। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर करिएगा। तो वापसी पे आए थे हम मोनाल, और मोनाल रेस्टोरेंट से हम लोगों ने किया था बहुत ही मज़े का डिनर, और फिर हुई थी यहाँ से हमारी वापसी। तो चलिए मिलेंगे फिर एक और न्यू व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।